हेलो साथियों। तो आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का रिवीजन करेंगे एक क्लास में। एक प्रकार से वन शॉट समझिए। ये जो आपके एग्ज़ाम एसएससी और बीएसएफ एससीएम एसआई के लिए इम्पॉर्टेंट है, और जिन जिन एग्ज़ामों में कंप्यूटर पूछा जाता है उन सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और कंटेंट ये प्रीमियम कंटेंट है, पेड कंटेंट है, और आपको मैं फ्री में दे रहा हूँ। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो ये पावर पॉइंट का लोगो है। ये जो लोगो है ये पावर पॉइंट का लोगो है। आगे चलते हैं। पावर पॉइंट है क्या? एक ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। तो हम लोग देखते हैं ओवरव्यू क्या है, एमएस पावर पॉइंट का ओवरव्यू क्या है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं एमएस पावर पॉइंट ओवरव्यू। टाइप क्या है? तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन, ये इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कह सकते हो या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ये दोनों हैं। पर्पज क्या है? हम इससे क्या करते हैं, पावर पॉइंट से हम क्या करते हैं, यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन। हम प्रेजेंटेशन को बनाते हैं। कोई भी स्लाइड है, अगर किसी कंप्यूटर ऑफिस जॉब करते हैं तो आपके प्रेजेंटेशन में स्लाइड बनाकर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, एमएस पावर पॉइंट से प्रेजेंटेशन बनाते हैं। और जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है वो पावर pnt.exe, ये इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल है। 2007 के पहले जो फाइल का एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम था वो था pnt. और 2007 के बाद pntx, ये था एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब इस एक होता है इसमें लिब्रे ऑफिस को हम क्या कहते हैं, जैसे कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस पावर पॉइंट में लिब्रे ऑफिस क्या है, ये भी मतलब कि जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट में पावर पॉइंट होता है, वैसे लिब्रे ऑफिस में इसका नाम इम्प्रेस है, इम्प्रेस। ठीक है। एक्सटेंशन देखो, यह लिखा भी है। एक्सटेंशन में देखो, वो 2007 के पहले वाली वर्जन में .ppt था, 2007 के बाद वाले में .pptx था, है मतलब। अब देखते हैं ब्रूनो। ये पे ब्रूनो क्या है? ब्रूनो वॉज द फर्स्ट कॉमर्शियल प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। तो ब्रूनो क्या है? पहला कॉमर्शियल प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। कॉमर्शियल है, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कॉमर्शियल है, कॉमर्शियल प्रेजेंटेशन प्रोग्राम पहला ब्रूनो है। हम लोग देखते हैं क्लिपआर्ट की टर्म है। तो देखो क्लिपआर्ट क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ प्री मेड इमेजेस यूज टू इन्हांस विजुअल अपील। तो हम अपने प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा इन्हांस, मतलब को डिजाइन बनाने या उसमें हमें इमेज ऐड करना है तो उसके लिए हम क्लिप आर्ट का यूज करते हैं। और हैंड आउट क्या होता है? हैंड आउट होता है अ प्रिंटेड पेज कंटेनिंग मल्टीपल स्लाइड फ्रॉम अ प्रेजेंटेशन। तो हम प्रेजेंटेशन में मल्टीपल स्लाइड खोल सकते हैं हैंड आउट की हेल्प से। मैक्रोस देखते हैं। मैक्रोस क्या है? यूज टू डिफाइन अ सीक्वेंस ऑफ एक्शन टू बी परफॉर्म्ड ऑन डॉक्यूमेंट दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली। मतलब हम कोई भी एक्शन बार बार करते हैं तो वो मैक्रोस है। मैक्रोस की हेल्प से हम कोई भी एक्शन बार बार रिपीट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो जो मैक्रोस के लिए जो भी हमारा शॉर्टकट की होता है वो ALT प्लस F8 यूज करते हैं मैक्रोस के लिए शॉर्टकट की। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। इंटरफेस एलिमेंट। तो इंटरफेस एलिमेंट में एक होता है क्विक एक्सेस टूल बार। और देखो MS एक्सेल, उसमें क्विक एक्सेस टूल बार में अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, और MS पावर पॉइंट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं
तो एक्सेस टूल बार में MS पावर पॉइंट में एक तो सेव होता है, अंडू होता है, अंडू एंड रीडो, और एक और होता है स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। ये 4 चीज़ क्योंकि एक्सेस टूल बार में ये 4 कंपोनेंट होते हैं, सेव, अंडू, रीडो एंड स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या करता है? डिस्प्ले स्लाइड नंबर। ये क्या करता है? स्लाइड नंबर को दिखाता है, टोटल नंबर ऑफ स्लाइड, उसमें टोटल स्लाइड कितने हैं। थीम टेम्पलेट को दिखाता है, कमांड इन्फॉर्मेशन का कमांड बताता है, व्यू बटन दिखाता है एंड जूम स्लाइड दिखाता है, जूम स्लाइडर, कोई भी चीज़ कितना बड़ा दिखाना है, छोटा या बड़ा। और जो जूम रेंज होता है, जूम रेंज वो मिनिमम 10% होता है और मैक्सिमम 400%। नेक्स्ट स्लाइड, कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट हैं। शॉर्टकट में हम लोग देखते हैं क्या क्या है चीज़ें इंपॉर्टेंट में। जैसे कट के लिए, ये जो कट है, कट में हम तो बेसिक चीज़ जानते हैं, Ctrl+X तो जानते हैं, बट एक और भी होता है शिफ्ट प्लस डिलीट से क्या होता है? कट होता है। कॉपी के लिए Ctrl+C नॉर्मल चीज़ें हैं, मतलब नॉर्मल सब जानते हैं, लेकिन जो अलग जो एडिशनल चीज़ें हैं वो Ctrl+Insert से क्या होगा? कॉपी होगा। अब पेस्ट के लिए Ctrl+V और Shift+Insert, ये तो शॉर्टकट की हैं। और पेस्ट स्पेशल के लिए क्या होगा? ALT Ctrl+V यूज़ करेंगे। और क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए Ctrl+SpaceBar। कॉपी फॉर्मेट के लिए Shift+C। कॉपी फॉर्मेट के लिए Ctrl+Shift+C यूज़ करेंगे। पेस्ट फॉर्मेट के लिए Ctrl+Shift+V यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, ये सब चीज़ें शॉर्टकट है, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। स्लाइड एंड फॉन्ट्स हम लोग देखते हैं। इसमें क्या क्या है, क्या कहा गया है स्लाइड एंड फॉन्ट में। तो हाँ देखो, जैसे अगर हमें अपने प्रेजेंटेशन में कोई नई स्लाइड ऐड करनी है तो हम क्या शॉर्टकट यूज़ करेंगे? Ctrl+M का यूज़ करेंगे। अगर हमें डुप्लीकेट स्लाइड बनानी है तो Ctrl+D का यूज़ करेंगे। और फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, अगर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स बनाना है तो क्या शॉर्टकट है? Ctrl+T या Ctrl+Shift+F फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए। अगर हमें इंक्रीज करना है, फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना है तो Ctrl+Shift+greater देन का साइन या Ctrl+बिग ब्रैकेट। एंड डिक्रीज करना है, फॉन्ट साइज को छोटा करना है तो Ctrl+Shift+स्मॉल ब्रैकेट। एंड बस उसका अपोजिट Ctrl+बिग ब्रैकेट बट अपोजिट साइड। अगर हमें केस करना है तो Shift+F3 से कौन कौन से केस होते हैं? सेंटेंस केस, लोअर केस एंड अपर केस, ये 3 प्रकार के केस होते हैं। फॉन्ट साइज रेंज कितना होता है? 8 to 96 होता है। फॉन्ट साइज क्या होता है? रेंज 8 to 96, मिनिमम 8 होता है और मैक्सिमम 96 होता है। और जो जूम होता है वो मिनिमम 10% होता है, मैक्सिमम 400% होता है जूम, मैक्सिमम जूम। आगे चलते हैं, एक्शन के लिए एडिटिंग एंड नेविगेशन पॉइंट समझते हैं हम लोग। एडिटिंग, अब फाइंड के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे? फाइंड के लिए Ctrl+F फाइंड के लिए। रिप्लेस के लिए Ctrl+H, रिप्लेस के लिए। गो टू के लिए Ctrl+G का यूज गो टू के लिए करेंगे। नेक्स्ट, ग्रुप ऑब्जेक्ट, हम ग्रुप ऑब्जेक्ट रखते हैं। ग्रुप ऑब्जेक्ट के लिए भी क्या होगा? Ctrl+G होगा। Ctrl+G भी क्या होगा? ग्रुप ऑब्जेक्ट के लिए। अनग्रुप करना है तो Ctrl+Shift+G यूज करेंगे। रीग्रुप ऑब्जेक्ट करना है तो Ctrl+Shift+J। थिसॉरस के लिए Shift+F7, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है थिसॉरस के लिए। और किसका यूज़ करेंगे? Shift+F7 का। ये आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है थिसॉरस। नेक्स्ट स्लाइड, अगर हमारे प्रेजेंटेशन में
कोई भी स्पेलिंग चेक करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है F7 है। F7 से हम क्या करेंगे, स्पेलिंग चेक करेंगे या ग्रामर चेक कर सकते हैं। जंप टू लास्ट स्लाइड, अगर हमें प्रेजेंटेशन में जैसे 10 सीट हैं, 10 स्लाइड हैं, तो अगर हमें लास्ट स्लाइड में जाना है तो क्या किस शॉर्टकट का यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस इंड का यूज़ करेंगे। और अगर हमें जंप करना है पहली स्लाइड में तो क्या यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस होम शॉर्टकट की का यूज करेंगे। और कोई भी एक्शन हमें रिपीट करना है, अगर हमें कोई लास्ट एक्शन रिपीट करना है उसके लिए क्या शॉर्टकट की है, F4 से लास्ट एक्शन रिपीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं, स्लाइड शो एंड व्यू। तो अब अगर हमें स्टार्ट स्लाइड शो करना है तो F5 शॉर्टकट की का यूज करेंगे। शो फ्रॉम करंट स्लाइड करना है तो शिफ्ट प्लस F5 शॉर्टकट यूज करेंगे। इंड स्लाइड शो करना है तो स्किप की दबाएंगे। प्रेजेंटर व्यू करना है तो ALT प्लस F5 बटन दबाएंगे। टॉगल आउटलाइन एंड थंबनेल के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब बटन दबाएंगे। अगर हाइड और शो रिबन को हाइड या शो करना है कंट्रोल प्लस F1 दाबना है। रिबन को शो और हाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस F1 का यूज़ करेंगे। अगर ग्रिड है कोई, ग्रिड को हमें शो और हाइड करना है तो शिफ्ट प्लस F9 यूज करना है। सिलेक्शन पेन हम करना है तो ALT प्लस F10 का यूज़ करेंगे सिलेक्शन पेन के लिए। और हमें एडिट फोकस आइटम करना है तो F2 बटन का यूज़ करेंगे। कोई भी अगर हमें एडिट करना है, कोई भी स्लाइड में हमें एडिट करना है तो हमें क्या यूज़ करेंगे, F2 बटन। और जनरल फाइल एक्शन देखते हैं हम लोग क्या है ये पॉइंट में। इस पॉइंट में है कंट्रोल प्लस S, सेव के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस S से सेव होता है और शिफ्ट प्लस F12 से भी सेव होता है। और क्लोज पावर पॉइंट करना है तो दो शॉर्टकट की हैं, एक कंट्रोल प्लस Q है, एक कंट्रोल प्लस W है। प्ले पॉज या मीडिया, हमें कोई मीडिया है प्ले या पॉज करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार का बटन यूज करेंगे। इंसर्ट अ पिक्चर, अगर हमें कोई पिक्चर इंसर्ट करना है तो F4 बटन यूज करेंगे। नोट क्या है, ऑफन यूज फॉर रिपीट, लेकिन अक्सर F4 का यूज क्या करते हैं, रिपीट में यूज करते हैं। कोई लास्ट एक्शन रिपीट करना है तो F4 बटन का यूज करते हैं। अगर हमें कस्टमाइज स्टेटस बार करना है तो शिफ्ट प्लस F10, अगर कोई स्टेटस बार हमें कस्टमाइज करना है तो शिफ्ट प्लस F10 का यूज करेंगे। तो गाइस, तो हमारा यहाँ टॉपिक ख़त्म होता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है और हमारा रिवीजन हो गया है। इससे आप MS पावर पॉइंट का कोई भी कुछ क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। और बाकी चैनल वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं रोजगार विद मेहनत से आप सभी का स्वागत करता हूं और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।